दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि इंडिया का सबसे पुराना ज्योग्राफिकल हिस्सा कौन सा है? और क्या आपको पता है कि अरावली माउंटेन्स हिमालय से भी पुरानी हैं? और एक इंटरेस्टिंग बात, शिलोंग प्लेट्यू जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में है, वो भी एक्चुअली पेनिनसुला प्लेट्यू का पार्ट है। आज की इस वीडियो में हम पेनिनसुला प्लेट्यू को कंसेप्चुअली समझेंगे, जो आपके यूपीपीसीएस, यूपीएससी और यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स के लिए एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिरकार ये पेनिनसुला प्लेट्यू है क्या। पेनिनसुला प्लेट्यू इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट एंड स्टेबल लैंड मास है। ये एक टेबल लैंड है जो मेनली क्रिस्टलाइन, इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। जियोलॉजिस्ट के हिसाब से इसका फॉर्मेशन गोंडवाना लैंड के टूटने और ड्रिफ्ट होने की वजह से हुआ था। इस प्लेट्यू की खास बात यह है कि यहाँ पर ब्रॉड एंड शैलो वैलीज मिलते हैं अलॉन्ग विथ राउंडेड हिल्स। ठीक है, एंड ये सब बात इसकी जियोलॉजिकल एज को इंडिकेट करता है। अब हम अगर प्लेट्यू की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ वेस्ट साइड में दिल्ली रिज मिलती है, जो एक्चुअली एक्सटेंशन है अरावली रेंजेस का। ईस्टर्न साइड पे राजमहल हिल्स हैं, वेस्ट साइड में आपकी गिर रेंज है एंड साउथ में कार्डमम रेंज है। वीडियो की शुरुआत में हमने बात किया था शिलोंग प्लेट्यू और कार्बी एंगलोंग प्लेट्यू के बारे में। ये जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पेनिनसुला प्लेट्यू का ही पार्ट माना जाता है। अगर हम पेनिनसुला प्लेट्यू की मेजर डिविजन्स को देखें तो पेनिनसुला प्लेट्यू को ब्रॉडली दो मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड्स और दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू। चलिए सबसे पहले हम समझते हैं सेंट्रल हाईलैंड्स को। नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो प्लेट्यू एरिया है उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। सेंट्रल हाईलैंड के अंदर इंपॉर्टेंट फिजिकल डिविजन्स जो है वो हैं, अगर हम वेस्ट से ईस्ट के साइड में चले तो सबसे पहले है हमारा अरावली रेंज, मालवा प्लेट्यू, विंध्या रेंज, बुंदेलखंड एंड बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। आइए इन सारे सब डिविजन्स को एक एक करके हम अच्छी तरीके से समझते हैं। सबसे पहले है अरावली रेंज। अरावली रेंज इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज में से एक है। ये लगभग 800 किलोमीटर्स तक एक्सटेंड करती है एंड ये कौन से स्टेट्स को कवर करती है? ये गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली तक ये एक्सटेंड होती है। इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन एरा में हुआ था। इसकी हाईएस्ट पीक गुरु शिखर है जो कि आपकी माउंट आबू में लोकेटेड है। इसकी हाइट है 1722 मीटर्स। अरावली माउंटेन्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है कि वो रेसिडुअल माउंटेन्स हैं। रेसिडुअल माउंटेन्स कैसे फॉर्म होते हैं? ये माउंटेन्स लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक विंड और वाटर की वजह से इरोजन और डेन्यूडेशन होता है इन माउंटेन्स में, एंड फर्दर इस इरोजन की वजह से जो सॉफ्ट रॉक है वो धीरे धीरे इरोड होकर रिमूव हो जाती है एंड फर्दर सिर्फ और सिर्फ हार्ड और रेजिस्टेंट रॉक्स वाले पार्ट जो होते हैं वो बच जाते हैं। यही बचे हुए एलिवेटेड जो रेमिनेंट्स हैं उनको रेसिडुअल माउंटेन्स कहते हैं। इंडिया में अरावलीज के अलावा आपकी विंध्यास और सतपुरा माउंटेन्स को भी हम रेसिडुअल माउंटेन्स का एग्जाम्पल्स मानते हैं। अब बात करते हैं मालवा प्लेट्यू की। मालवा प्लेट्यू की बाउंड्री साउथ में विंध्या रेंज, ईस्ट में बुंदेलखंड एंड नॉर्थ वेस्ट में अरावली रेंजेस हैं। जियोलॉजिकली ये बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ है जो एंशिएंट वॉल्केनिक इरप्शंस का रिजल्ट है और डेक्कन ट्रैप से रिलेटेड है। यहाँ की सॉइल कैसी है? यहाँ की सॉइल ब्लैक सॉइल है या रेगुलर सॉइल भी हम इसे कहते हैं, जो कि एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इस रीजन का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वेस्ट पार्ट में मही रिवर है, मिडिल पार्ट को चंबल रिवर एंड ईस्ट पार्ट में बेतवा एंड केन रिवर्स ड्रेन करती हैं। यहाँ का क्लाइमेट भी हम देख सकते हैं, सब ट्रॉपिकल है, हॉट समर्स है विद मॉडरेट मानसून्स। अब बात करते हैं विंध्य रेंज की। विंध्यन रेंज का फॉर्मेशन मेनली फॉल्टिंग प्रोसेस से रिलेटेड है। अब हम समझते हैं फॉल्टिंग प्रोसेस क्या होता है। फॉल्टिंग मेनली एक जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें अर्थ के क्रस्ट में या एक क्रैक या फ्रैक्चर टाइप का बन जाता है। इन क्रैक्स के अलोंग जो लैंड के ब्लॉक्स होते हैं ये एक दूसरे के कंपैरिजन ऊपर या नीचे मूव कर जाते हैं। इसी मूवमेंट को
फॉल्टिंग कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये अर्थ का एक पार्ट आप समझ लीजिए, ये लैंड है एंड ये यहाँ पे एक क्रैक डेवलप हुआ था एंड इस क्रैक के अलोंग जो लैंड है ये ऊपर या नीचे की ओर मूव कर रही है। इसी तरीके से नर्मदा रीजन में भी ऐसा ही हुआ था, यहाँ पे डाउनवर्ड फॉल्टिंग हुई थी, ठीक है, एंड इसकी वजह से बीच का हिस्सा नीचे की ओर मूव कर दिया, जिसे हम नर्मदा रिफ्ट वैली कहते हैं। इसके दोनों तरफ जो ब्लॉक्स हैं ये ऊपर की पोजीशन में रह गए, उन्हें हम होर्स कहते हैं, ठीक है। अगर बात करी जाए विंध्य रेंज की एक्सटेंड की, तो ये ईस्टर्न गुजरात से लेकर बिहार के सासाराम तक एक्सटेंड करती है। इन रेंजेस की और फीचर्स बात करें तो ये एक सिंगल माउंटेन चेन नहीं है, बल्कि डिसजॉइंटेड हिल्स और रिजेस या प्लेट्यूज का सिस्टम है, ठीक है। एंड इसकी एवरेज हाइट लगभग 300 से 650 मीटर्स है। और हम विंध्य रेंज के बारे में बात करें तो उसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर हम फीचर देखें तो वो है कि विंध्य रेंज एक वाटरशेड का काम करती है। इसका मतलब ये है कि ये एक नेचुरल डिवाइड की तरह काम कर रही है, जहाँ से पानी अलग अलग डायरेक्शंस में फ्लो करता है एंड डिफरेंट रिवर्स को जन्म देता है। इसी वजह से विंध्य रेंज को चंबल, बेतवा, केन और टोन्स जैसी रिवर्स ओरिजिनेट करती है, जो कि फर्दर गंगा और यमुना रिवर सिस्टम को फीड करती हैं। यहाँ की हाईएस्ट पीक है सद्भावना शिखर, जो कि दमोह डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी में है। विंध्य रेंज मेनली नॉन टेक्टोनिक सेडिमेंट्री रॉक्स से बनी हुई है, स्पेसिफिकली अगर बात करें तो सैंडस्टोन से, एंड इसी वजह से इसका जो मेन कैरेक्टरिस्टिक है विंध्य रेंज का फ्लैट टॉप्ड अपीयरेंस है। विंध्य रेंज का ईस्टर्न पार्ट आगे चल के 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। इसका एक मेजर पार्ट कैमूर रेंज के फॉर्म में डेवलप होता है, जबकि कुछ छोटी ब्रांचेस सोन रिवर वैली की तरफ एक्सटेंड करती हैं। चलिए थोड़ा सा मैप से देख लेते हैं अभी इसे। ये यहाँ आप देख सकते हैं, ये कैमूर रेंज है एंड ये विंध्य रेंज है। ये कुछ एक इम्पॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, आप इनको देख सकते हैं आराम से पॉज करके। अब हम बात करते हैं बुंदेलखंड प्लेट्यू की। बुंदेलखंड प्लेट्यू सदर्न यूपी एंड नॉर्दर्न एमपी में लोकेटेड है, ये हम सभी जानते हैं। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ में यमुना रिवर, साउथ में मालवा प्लेट्यू, ईस्ट में विंध्यन स्कार्पलैंड्स हैं एंड वेस्ट में मध्य प्रदेश पठार, ठीक है। ये एक ओल्ड और हेविली इरोडेड प्लेट्यू है, जहाँ पे मेनली ग्रेनाइट और नाइस रॉक मिलती हैं। या आप हर एक हम प्लेट्यूज की बात करते जा रहे हैं और यहाँ पे हम हर प्लेट्यू में किस टाइप की रॉक्स मिलते हैं ये हम पढ़ रहे हैं। सो इन रॉक्स को आपको याद रखना है, ठीक है। सो इस रीजन को मेनली कौन सी रिवर्स ड्रेन करती हैं? यहाँ पर बेतवा, धासिन एंड केन रिवर्स ड्रेन करती हैं। इस रीजन में इंपॉर्टेंट सिटीज़ कौन से हैं? ग्वालियर, झांसी, पन्ना, चित्रकूट एंड टीकमगढ़। अब हम बात करते हैं बघेलखंड प्लेट्यू की। बघेलखंड प्लेट्यू ईस्टर्न मध्य प्रदेश का पार्ट है एंड साउथ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में और ईस्टर्न मध्य प्रदेश तक ये एक्सटेंड करता है। इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो नॉर्थ ऑब्लिक ईस्ट में यहाँ सोन रिवर वैलीज है, वेस्ट में बुंदेलखंड प्लेट्यू है एंड साउथ में विंध्य रेंज है। ये प्लेट्यू मेनली लाइमस्टोन एंड सैंडस्टोन से बना हुआ है। इस एरिया के मेन रिवर की बात करें तो वो है सोन रिवर एंड टोन्स रिवर। इंपॉर्टेंट रीजन्स क्या हैं? रीवा, सतना, शहडोल, सीधी एंड मैहर। अब हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू की। ये मेनली ईस्टर्न इंडिया में लोकेटेड है। ये एक्चुअली सिंगल प्लेट्यू नहीं बल्कि प्लेट्यूज का ग्रुप है एंड वो कौन से प्लेट्यूज हैं? ये हैं रांची प्लेट्यू, दामोदर प्लेट्यू, रांची प्लेट्यू, हजारीबाग प्लेट्यू एंड कोडरमा प्लेट्यू। यहाँ पर जो दामोदर रिवर है ये आपकी मेनली रांची प्लेट्यू एंड हजारीबाग प्लेट्यू को सेपरेट करती है, ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। ये एरिया मेनली प्री कैम्ब्रियन रॉक से बना हुआ है, जिससे जैसे हम कहते हैं ग्रेनाइट और नाइस रॉक से बना हुआ है, और यहाँ गोंडवाना जो कोल डिपॉजिट्स हैं वो भी यहाँ पे मिलते हैं। अब इसकी बाउंड्रीज की बात करें तो ये मेनली नॉर्थ में इंडो गैंजेटिक प्लेन्स है एंड साउथ में महानदी बेसिन है। अब हम मैप के थ्रू सेंट्रल हाईलैंड्स के वेरियस डिविजन्स जो अभी हमने पढ़े थे उनको स्टडी करते हैं।
सो अगर हम वेस्ट से ईस्ट की साइड चलें तो हमारे सबसे पहले सब डिवीज़न है अरावली, देन है हमारा मालवा प्लेट्यू, देन बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो अरावलीज क्या है, ये इंडिया के नॉर्थ वेस्ट एरिया में सिचुएटेड है। ये इंडिया की ओल्डेस्ट ये माउंटेन रेंज है एंड ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक, गुजरात के बाद राजस्थान, देन हरियाणा एंड देन दिल्ली तक की एक्सटेंड करती है। उसके बाद मालवा प्लेट्यू है। मालवा प्लेट्यू मेजरली आपके अरावलीज के ईस्ट में सिचुएटेड है, विंध्या के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये मेजरली ये बसाल्टिक रॉक से बना हुआ प्लेट्यू है एंड ये यहाँ पे ब्लैक सॉइल मेजरली यहाँ पे मिलती है, ब्लैक कॉटन सॉइल यहाँ पे मिलती है। उसके बाद हम बात करते हैं विंध्या रेंज की। विंध्या रेंज के साउथ पर है, मालवा प्लेट्यू के साउथ पर विंध्या रेंज है एंड ये मेनली सैंडस्टोन जैसे कि सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हिल्स का सिस्टम है और सेंट्रल इंडिया में एक इम्पॉर्टेंट वाटरशेड का ये काम करती है। हमने वाटरशेड के बारे में ऑलरेडी इस वीडियो के पहले में डिस्कस कर चुका है। विंध्य रेंज के बाद आते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड ये मेजरली विंध्य रेंज के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे ये सिचुएटेड है एंड ये यूपी के साउथ में एंड एमपी के नॉर्थ में सिचुएटेड है। ये मेजरली ग्रेनाइट और नाइस रॉक से बना हुआ है, ग्रेनाइट एंड नाइस, ठीक है, उस रॉक से बना हुआ एक ओल्ड इरोडेड प्लेट्यू है। उसके बाद आते हैं बघेलखंड प्लेट्यू में। बघेलखंड प्लेट्यू ये बुंदेलखंड के ईस्ट साइड में लोकेटेड है। यहाँ ये मेजरली विंध्या रेंज और सोन रिवर वैली के बीच में लोकेटेड है और यहाँ पर लाइमस्टोन और सैंडस्टोन जो है वो वाली रॉक्स यहाँ पर पाई जाती हैं। उसके बाद हम बात कर रहे हैं छोटा नागपुर प्लेट्यू। ये सबसे ईस्ट में लोकेटेड है एंड इंडिया का एक बहुत ही मेजरली इंपॉर्टेंट मिनरल रिच रीजन है ये। एंड यहाँ पर आपको कोल, आयरन ओर एंड बॉक्साइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं। सो इस तरीके से हम सेंट्रल हाईलैंड्स में वेस्ट से ईस्ट की तरफ हमने पढ़ा कि अरावली आती हैं, उसके बाद मालवा प्लेट्यू आता है, उसके बाद विंध्या आती है, देन बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेट्यू। सो अभी हमने मैप की हेल्प से सेंट्रल हाईलैंड्स के मेजर सब डिविजन्स को समझा। अब इसी टॉपिक से रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को देख लेते हैं जो अक्सर आपसे यूपीपीसीएस और यूपीएससी, यूजीसी नेट जैसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। आप वीडियो को 2 सेकंड पॉज करिए, सोचिए कि ये जो क्वेश्चन है वो क्या हमने इस वीडियो में डिस्कस किया। अगर डिस्कस किया है तो आप पहले आंसर देखिए, ठीक है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, आंसर इज अरावलीज। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। अरावली रेंज इंडिया की सबसे पुरानी माउंटेन रेंज में से एक है एंड इसका फॉर्मेशन कब हुआ था? इसका फॉर्मेशन प्री कैम्ब्रियन टाइम में हुआ था, ठीक है। ये आपकी गुजरात से लेकर राजस्थान, देन हरियाणा होते हुए दिल्ली तक एक्सटेंड होती है। मेजरली आपके 800 किलोमीटर्स तक ये एक्सटेंड करती है। अरावलीज को हम रेसिडुअल माउंटेन्स भी कहते हैं, ठीक है। रेसिडुअल माउंटेन्स भी हमने डिस्कस कर रखे हैं। देन हमारा सेकेंड क्वेश्चन है सेंट्रल हाईलैंड लाई टू द नॉर्थ ऑफ विच रिवर। या आप खुद सोचिए कि क्या हमने इस क्वेश्चन के बारे में पढ़ा है? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ा है। आंसर इज नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर मेजरली जो आपके पेनिनसुला प्लेट्यू है ये मेजरली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। पहला है सेंट्रल हाईलैंड एंड दूसरा है डेक्कन प्लेट्यू, ठीक है। एंड सेंट्रल हाईलैंड क्या है? सेंट्रल हाईलैंड मेजरली नर्मदा रिवर के नॉर्थ वाला पार्ट है, उसे हम सेंट्रल हाईलैंड कहते हैं। जो नर्मदा रिवर के साउथ वाला पार्ट है उसे हम डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, ओके। Our next question and probably the last question. This is which plateau is famous for coal deposits? कोल डिपॉजिट्स के लिए या कोल रिसोर्सेज के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट फीचर प्लेट्यू कौन सा है? वो है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू। छोटा नागपुर प्लेट्यू मेजरली इंडिया का मेजर मिनरल रिच रीजन माना जाता है। यहाँ पर आपको कोल, आयरन ओर, बॉक्साइट जैसे मिनरल्स मिलते हैं एंड माइका ऑल्सो जैसे मिनरल्स मिलते हैं। पर्टिकुलरली आपका दामोदर वैली रीजन में इंडिया का सबसे इम्पॉर्टेंट कोल प्रोड्यूसिंग एरिया में से ये एक है, ठीक है।
दोस्तों इस वीडियो में हमने पेनिनसुला प्लेट्यू का सेंट्रल हाईलैंड को डिटेल में समझा एंड उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट MCQs भी किए। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए इस चैनल को। और अगर आप UPPCS, UPSC या UGC नेट जैसे कोई भी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो और ऐसे ही कंसेप्ट बेस्ड लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नेक्स्ट वीडियो में हम पेनिनसुला प्लेट्यू के दूसरे मेजर पार्ट जो कि है आपका डेक्कन प्लेट्यू, उसको हम डिटेल में समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।